हम में से हर कोई अपने जीवन में वो सुख, वो सुविधाएं चाहता है जो आज किसी अमीर इंसान के पास है। हर किसी को बड़ा बंगला लेना है, हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, अपनी नौकरी में सबसे ऊंचा वाला ओहदा चाहिए, महंगे महंगे कपड़े, वो शान और शौकत चाहिए जिसके हम रोज ख्वाब देखा करते हैं। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए कभी ये सोचा है कि जिसके आप ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? अगर आप अपने आप को उन चीजों के लिए काबिल समझते हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी के एक छोटे से शहर में एक मूर्तिकार रहता था। वह बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ता और उन्हें आकार देकर एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति तैयार किया करता था। वह दिन रात बस इसी काम में लगा रहता था। वह दिन भर बहुत मेहनत किया करता था, बहुत पसीना बहाया करता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी। वह सोचता था कि भला मुझे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, जब मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। इस काम के लिए उसे बहुत ही कम आय मिलती थी, जिस कारण वो बड़ा ही दुखी रहता था, बड़ा ही चिंतित रहता था। एक दिन वो मूर्तिकार अपने घर में बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, मेरा जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है। एक दिन वो पास ही में एक मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक राजनीतिक नेता आता है। उसकी ठाट बाट देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में यह इच्छा जाग उठती है कि यदि मैं भी एक राजनीतिक नेता होता तो आज मेरे पास भी धन, दौलत, शोहरत और वो वैभव होता जिससे मैं जो कुछ भी चाहता वो सब पूरा हो जाता। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहती, और तो और मेरा परिवार भी अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी पाता, और मेरे चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती। मूर्तिकार यह सब कुछ सोचते सोचते अपने घर पर आ जाता है और अपने बिस्तर पर बैठकर वह दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि हे ईश्वर, कितना अच्छा होता कि अगर मैं एक राजनीतिक नेता होता, मेरे पास वह सब कुछ होता जो मैं चाहता हूं। यह सोचते सोचते वह मूर्तिकार सो जाता है और सपने में वह देखता है कि वह एक राजनीतिक नेता बन चुका है। उसके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए था, वो धन, वो दौलत, वो शान और शौकत, वो वैभव जिसकी वो कामना किया करता था। नेता बनने के बाद एक दिन जब पार्टी रैली कर रही थी, तभी मूर्तिकार को एक अच्छा सा भाषण देना था। अपना भाषण देने के लिए वह मूर्तिकार रंगमंच पर खड़ा हो जाता है और सैकड़ों लोगों के बीच वह अपना भाषण देना शुरू करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सूरज की वह गर्मी उससे सहन नहीं होती और वह वहीं पर
बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश आने पर वह अपने आप को अपने बिस्तर पर पाता है और वह यह सोचने लगता है कि हे ईश्वर, इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक नेता में भी वो बात नहीं है जो सूर्य की उस गर्मी में है। इसका मतलब यह हुआ वह सूर्य एक राजनीतिक नेता से भी कहीं ज्यादा अधिक बलवान है, जिसकी गर्मी कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने फिर यह कामना की कि कितना अच्छा होता अगर मैं सूर्य होता। जैसे ही उसने यह कामना की, वैसे ही वह उसे मिल गया। वह एक सूरज बन चुका था और अब गर्व से चमक रहा था और तीव्र गर्मी उत्पन्न कर रहा था। लेकिन सिर्फ कुछ समय बाद ही उसने देखा कि एक किसान अपने खेतों में आराम से काम कर रहा है। वह अपने खेतों की जुताई कर रहा था, लेकिन उसे सूर्य की उस गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह देखकर उस मूर्तिकार को क्रोध आ गया। उसने गर्मी और भी बढ़ा दी, लेकिन तब भी किसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी जुताई में लगा रहा और कुछ देर बाद मूर्तिकार ने देखा कि ठंडी हवाएं बह रही है, जिस कारण यह किसान इतनी आसानी से अपने काम को कर पा रहा है, जिससे इस किसान को राहत मिल रही है। तब उस मूर्तिकार ने फिर सोचा, इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य से कहीं ज्यादा बलवान वायु है, जो सूर्य से अधिक शक्तिशाली है। उसने फिर से कामना की कि यह कितना अच्छा होता अगर मैं हवा होता। मैं बिल्कुल बेफिक्र होता, जहां मर्जी चाहता वहां घूमता, जैसे मन करता मैं इधर से उधर घूमता रहता। मुझे रोकने वाला कौन होता। जैसा उसने सोचा वैसा उसने पाया। वह अब हवा बन चुका था। वह बहुत खुश था, इधर से उधर घूमने लगा और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह हवा बनकर इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा पर्वत आ गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर्वत से वह निकल नहीं सका। यहां तक कि वह वहां से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। वो उन पर्वतों के बीच में इस तरह से घिर चुका था कि उसे अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था। तब उसके मन में फिर से एक ख्याल आया। वह सोचने लगा कि यदि हवा भी इतनी शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि यह पर्वत ही इससे अधिक शक्तिशाली है। उसने फिर से कामना की कि यदि मैं पर्वत होता तो मेरे जैसा बलवान और कोई नहीं होता। मुझे कोई हिला डुला भी नहीं पाता और मुझे रोकने वाला फिर कोई नहीं होता। फिर एक बार जैसा उसने सोचा वैसा उसे मिला। वह अब पहाड़ बन चुका था और उसे पहाड़ होने पर घमंड था। उसे लगता था वो सबसे ताकतवर है और उसे अब कोई भी हिला नहीं सकता। वह यह सब सोचकर बहुत ही खुश था। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसने छेनी की आवाज सुनी और हथौड़ा उसे परेशान कर रहा था। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया एक मूर्तिकार उस पर्वत को तोड़कर मूर्ति बना रहा है और उसे हथौड़ी और उस छीनी की चोट का दर्द भी महसूस हो रहा था। वह उस मूर्तिकार को रोकना चाहता था, लेकिन अब वो उसे कैसे रोक सकता है। उसके पास ना तो मुख है, ना ही हाथ, जिससे वो उस मूर्तिकार को रोक सके।
और बता सके कि मैं एक इंसान था, लेकिन अब मैं एक पर्वत बन चुका हूं और मुझे तुम्हारी इस छेनी और हथौड़ी से लगी हुई हर एक चोट अब मुझे परेशान कर रही है। मुझे इसका दर्द महसूस हो रहा है। तब उसने फिर सोचा कि यदि पर्वत भी इतना शक्तिशाली नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सबसे शक्तिशाली तो मूर्तिकार ही है। तब उसे ये भी याद आया कि वह भी एक मूर्तिकार ही था, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा को कम समझा और उसने यह सब कुछ बनने की इच्छा जाहिर की। फिर उसने कामना की कि हे ईश्वर, कितना अच्छा होता कि मैं फिर से वही गरीब लेकिन मूर्तिकार बन जाता। लेकिन अब की बार ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी। अब वह वापस उस पर्वत से मूर्तिकार नहीं बन सका। वह भगवान से विनती करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। लेकिन अब की बार भगवान ने उसकी इस प्रार्थना को नहीं सुना। उसे दर्द महसूस हो रहा था। वह रो रहा था, छटपटा रहा था और ईश्वर से विनती कर रहा था कि मुझे वो अपना पुराना जीवन फिर से दे दो। मैं गरीबी में अपना जीवन बिता लूंगा। मैं 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर लूंगा, लेकिन मुझे अब यह पर्वत या फिर सबसे शक्तिशाली नहीं बनना है। ना ही मुझे वो धन, दौलत, शोहरत, वैभव चाहिए। मुझे तो बस वही मूर्तिकार बनना है। लेकिन अभी भी वो मूर्तिकार लगातार छीनी और हथौड़ी की चोट उस पर्वत पर किए जा रहा था और वह छटपटाते हुए दर्द के मारे नींद से उठ गया। वह जब सपने से बाहर आया तो उसने देखा कि वह अभी भी एक मूर्तिकार ही है और यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस से एक मूर्तिकार बनाने के लिए। और अब वो अपने आप से बहुत खुश था क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था और आज पहली बार वो मूर्तिकार अपने आप को बहुत ही संतुष्ट और खुश महसूस कर रहा था और वह अपने काम में पूरा मन लगाकर जुट गया और उस काम से वह बहुत ही प्रसन्न था। वह जो भी कमाता था उसमें वह और उसका परिवार बड़ी ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उसके बाद उस मूर्तिकार को कभी भी अपना काम छोटा महसूस नहीं हुआ। वह अपने काम से और अपने आप से प्रेम करने लग गया था। वह खुशी खुशी अपने कार्य को मन लगाकर पूरा किया करता था और फिर उसके बाद कभी भी उसने ईश्वर से यह कामना नहीं की कि वह अगर ऐसा होता या फिर वैसा होता। दोस्तों, अगर हम अपने यथार्थ जीवन में देखेंगे तो हम यही पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का काम महान होता है। वह कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी व्यक्ति का काम महान होता है, महत्वपूर्ण होता है और किसी भी काम को करने में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करते वक्त हमें गर्व महसूस करना चाहिए। जिस प्रकार वह मूर्तिकार अपने कार्य को छोटा समझ रहा था, उसे अपने कार्य से कोई प्रेम नहीं था। उसे अपने आप से कोई प्रेम नहीं था। उसे बस ये लगता था कि इस दुनिया में और बाकी सभी लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, उनके पास वह सब कुछ है जो वे लोग चाहते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं, जिस कारण वह अपने आप को बहुत ही छोटा मानने लग गया था। उसे लगता था कि उसके पास वह सब कुछ कभी नहीं आ सकता जिनकी वो कामना रखता है।
जिस कारण उसने राजनीतिक नेता बनने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उसके बाद उसे पता चला राजनीतिक नेता से भी शक्तिशाली सूर्य है, इसलिए उसने सूर्य बनने की इच्छा जाहिर की। और इसी प्रकार उसने हवा और फिर पर्वत बनने की इच्छा जाहिर की। लेकिन आखिरकार उसे यही पता चला कि वह जो पहले था वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही उसके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि यदि वो अपने काम से प्यार नहीं कर सकता, यदि वो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, तो वो जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर चाहे वो कोई राजनीतिक नेता बन जाए या फिर कोई महान पर्वत। इसलिए अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने काम से प्यार करना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको हर लम्हा खुशहाल महसूस होने लगता है, हर लम्हा यादगार और बहुत ही खास महसूस होने लगता है। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं तब आपको अपने काम से भी प्यार हो जाता है। और जब आपको अपने काम से प्यार होता है तभी आप संतुष्ट महसूस करते हैं और आपको किसी चीज की और कोई कमी महसूस नहीं हो पाती और आपके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहिए, क्योंकि आपको ये जरूर लगता होगा कि आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोगों का जीवन आपसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये देख पाएंगे उन्हें भी अपना जीवन या अपना कार्य छोटा लगता है और वो किसी और की तरह बनने की कामना रखते हैं। इसलिए आज आपके पास जो कुछ भी है वो भले ही थोड़ा हो, लेकिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और आपको उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने काम से भी प्यार करना सीखना चाहिए। इसलिए अपने वर्तमान में जीना सीखें, अपने वर्तमान को बेहतर बनाना सीखें, क्योंकि जब आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाएंगे तो आपका आने वाला भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।